जय दोस्तों, वंदे मातरम। पंजाब के संगरूर जिला अदालत के द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद में भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए तीखे बयान और चुनावी घोषणा पत्र के दावों का कानूनी खामियाजा अब कांग्रेस पार्टी के सबसे उच्च नेतृत्व को भुगतना पड़ रहा है। ये पूरा मामला क्या है, कानूनी पचड़ा कहां से शुरू हुआ और क्यों यह फैसला कांग्रेस पार्टी व मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बहुत बड़ा नासूर साबित होने वाला एक बड़ी राजनीतिक व कानूनी चुनौती बन चुका है, आइए इसका रिपोर्ट में हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो में एक वादा किया था कि समाज में नफरत फैलाने वाले संगठनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी से कर दी थी और सत्ता में आने पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही थी। हिंदू संगठनों और कार्यकर्ताओं ने इस तुलना को हिंदू समुदाय और बजरंग दल का भारी अपमान माना और इसके खिलाफ में संगरूर, जो कि पंजाब की अदालत है, उसमें सुरक्षा परिषद के जो संस्थापक हैं हितेश भारद्वाज, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में 100 करोड़ रुपए के डिफेमेशन केस यानी कि आपराधिक मानहानि का जो केस होता है उसका मुकदमा दर्ज करवा दिया। हितेश भारद्वाज के निधन के बाद में अब उनके बेटे भव्य भारद्वाज इस केस की पैरवी कर रहे हैं। संगरूर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में समन जारी करके पेश होने का आदेश दे रखा था। हालांकि लगातार पेश न होने और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा न करने के कारण अदालत ने अब इस पर कड़ा रुख अपनाया और यह कांग्रेस पार्टी की कोई नई रीति नहीं है, यह इनका पुराना रिवाज रहा है। अदालत को यह सीरियसली नहीं लेते। पहले अदालत ने पाया कि बार बार समन भेजे जाने के बावजूद भी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। इसके बाद में कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में जो है फाइन लगाया पहले तो, और उनके खिलाफ में जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने कांग्रेस के अध्यक्ष को अब 19 सितंबर को अदालत के सामने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का सख्त निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता के वकीलों का स्पष्ट यह कहना है कि यदि अगली सुनवाई पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित नहीं होते हैं तो वो अदालत में गैर जमानती वारंट यानी कि एनबीडब्ल्यू, जो कि नॉन बेलेबल वारंट होता है, जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की चुनावी राजनीति में वोट बैंक साधने के चक्कर में अक्सर राजनीतिक दल इस तरीके के बयान दे जाते हैं जो बाद में उनके गले की हड्डी बन जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े या फिर उससे प्रेरित सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों की तुलना पीएफआई जैसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित आतंकी कट्टरपंथी संगठनों से करना कानूनन और नैतिक रूप से कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सर्वोच्च पद यानी कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पर आसीन है। पार्टी के आधिकारिक घोषणा पत्र और चुनाव अभियानों की अंतिम जवाबदेही उन्हीं के कंधों पर होती है। ऐसे में मैंने नहीं बोला यह केवल चुनावी जुमला था कहकर के अदालत से बच पाना संभव नहीं है। जब देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को मानहानि के मामले में कोर्ट से वारंट जारी करने पड़े तो यह केवल एक व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी और अन्य विरोधी दलों को कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप को मजबूत करने का एक बड़ा राजनीतिक हथियार मिल गया है। अब जब खड़गे पर गाज गिरी है तो खड़गे साहब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैं तो कल्प्रिट हूं ही नहीं। खड़गे के पास में विकल्प क्या बचे? उनके पास में विकल्प है कि इस वारंट और मामले को रद्द करवाने के लिए वो व्यक्तिगत पेशी से छूट पाने के लिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करें, वहां पर हाईकोर्ट का जाकर दरवाजा खटखटाएं। यदि उच्च न्यायालय से उनको फौरन स्टे नहीं मिलता है तो फिर 19 सितंबर को उन्हें संगरूर कोर्ट में हाजिर होकर के अपनी जमानत करवानी होगी, जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए काफी असहज स्थिति होगी। चुनावी बयानों की एक कानूनी परिणति स्पष्ट संकेत देती है कि राजनीतिक भाषणों में शब्दावली का चयन और बिना पुख्ता तथ्यों के किसी संगठन को प्रतिबंधित आतंकी समूहों से जोड़ना अंततः अदालत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। और कोर्ट के इस आदेश के बाद में कांग्रेस पार्टी के उन तमाम मंसूबों पर एक तरीके से पानी भी फिरा है, जिस पे बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता आरएसएस को इस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, आरएसएस को इस तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं जिससे जनता के बीच में, स्पेसिफिकली यूथ के बीच में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए कि आरएसएस कितनी ज्यादा नफरत फैला रही है। इस तरीके का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था और कांग्रेस पार्टी को लगा कि शायद
वो इस षड्यंत्र को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और उनके पॉलिटिकल माइलेज के तहत कांग्रेस पार्टी को इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा और यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन यह मामला इतना संवेदनशील है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी यह पता रहा होगा, जब उन्होंने आरएसएस को लेकर किस तरीके की टिप्पणी की, जब आरएसएस की तुलना पीएफआई से की, तो उन्हें जरूर पता रहा होगा कि वो क्या और कैसे बोल रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे होश और हवास में बोला होगा। लेकिन जब यह डिफेमेशन केस अब उनके खिलाफ में कार्रवाई के मोड़ पर आ गया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो यह सब कुछ दिखाता है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को। और दोस्तों, यह कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के ऊपर डिफेमेटरी केस किया गया हो। राहुल गांधी के ऊपर मुझे लगता है तकरीबन 1 दर्जन मामले ऐसे रजिस्टर्ड होंगे जिनमें डिफेमेशन का केस ही उनके खिलाफ में चल रहा है और कई मामलों में उनकी कानूनी तौर पर घेराबंदी भी हुई है, उनको झटके भी लगे हैं, माफी भी मांगी है। राहुल गांधी जो कहते थे वो माफी वीर नहीं है। जिस तरीके से वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो नायक थे, जिन्होंने देश को आजादी दिलवाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनका मजाक उड़ाते थे माफी वीर कह करके, तो राहुल गांधी ने भी माफी मांगी थी। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के बेटे को लेकर जो उन्होंने पनामा पेपर लीक मामले में जो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की थी, उसमें राहुल गांधी को घेर लिया गया था। मसलन ये कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से कल्चर बन चुका है, यह लेगेसी है जो कांग्रेस पार्टी इसको कंटिन्यू अपने साथ में लेकर के चलती है। और पता नहीं इन लोगों को इस लेगेसी पर प्राउड भी होता है कि देखिए, हम इस तरीके के अमर्यादित स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम इस तरीके से किसी भी संस्था को डिफेम कर रहे हैं और कई बार ये लोग सक्सेस भी हो जाते हैं डिफेम करने में। लेकिन जब अदालत की चौखट पर जब इनको बुलाया जाता है तो इनकी सारी दलीलें, इनके सारे लॉजिक अपने दम तोड़ देते हैं अदालत की चौखट पर और वहां पर इनको फिर माफी वीर ही बनना पड़ता है। वहां पर माफी मांगने के सिवाय इनके पास में कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। मसलन अब पंजाब की इस अदालत के फैसले के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को फाइन भी पे करना पड़ा है जमानत के तौर पर। अभी जमानत के लिए तो इनको खुद पेश होना पड़ेगा, वहां पर अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखनी होगी। अभी फिलहाल फाइन पे इसलिए किया गया है क्योंकि कोर्ट की तरफ से बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा जा रहा था, बार बार उनकी कोर्ट में पेशी के लिए उनके वकीलों को समन भेजा जा रहा था, बताया जा रहा था कि आप उनको पेश कीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अदालतों को, कानून को इतनी कहां रिस्पेक्ट दे पाती है। उनको तो लगता है कि कानून तो उनकी जेब में पड़ा है, अदालत जो फैसला सुना रही है वो अदालत का फैसला नहीं है, कोई भी ऐसे ही फैसला दे रहा है, उसको जब चाहे तब चले जाएंगे कोर्ट में, अगर जरूरत पड़ेगी, नहीं है जरूरत तो नहीं जाएंगे। तो अदालत के इस फैसले को जिस तरीके से उन्होंने नजरअंदाज किया, या फिर यूं कह लीजिए कि जो गैर जिम्मेदाराना रवैया मल्लिकार्जुन खड़गे का रहा, उसके खिलाफ में अदालत ने यह फाइन लगाया और यह फाइन पे किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और अब सितंबर के महीने में खुद व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होकर के अपनी जमानत के लिए गुहार लगाने की बात कही है अदालत ने। और इस फैसले के बाद में अब भयंकर खलबली मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि एक और मामले में जिसमें एक बहुत बड़ा मंसूबा था आरएसएस को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को प्रतिबंध करने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही थी, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था जनता के बीच में, उस नैरेटिव की पूरी तरीके से हवा निकाल दी गई है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।